कैसी तेरी खुदगर्जी पार्ट 9। बेंगलोर में एक हैंडसम सा आदमी एक बहुत खूबसूरत विला में लिविंग एरिया में बैठा अपने डॉग पेट के सिर को सहला रहा था। तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी। वह अपने फ़ोन की आवाज़ सुन उस हैंडसम आदमी ने फ़ोन उठाते हुए कहा, मिस्टर गोयल, आपने मुझे याद किया। ज़रूर कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई है। बताइए, आपका यह दोस्त आपकी क्या मदद कर सकता है। तभी धनराज जी ने कहा, मैंने तुम्हें एक लड़के की फ़ोटो भेजी है। मुझे उसकी जन्म कुंडली चाहिए क्योंकि उसने कनक को किडनैप कर लिया है। धनराज जी ने इतना ही कहा था कि तभी फ़ोन के दूसरे साइड से हर्षद ने तेज़ आवाज़ में कहा, व्हाट, आप यह क्या कह रहे हैं? आप जानते भी हैं आप क्या बोल रहे हैं कि कनक को किसी ने किडनैप कर लिया है? और आप मुझे अब बता रहे हैं अगर कनक के ऊपर एक खरोच भी आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। हर्षद की बात सुन मिस्टर गोयल ने हर्षद से कहा, यह सब इतनी अचानक हुआ कि मैं तुम्हें बता नहीं पाया। डरो मत, उसे कुछ नहीं होगा। मिस्टर गोयल की बात सुन हर्षद ने कहा, आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं डरूं नहीं? कनक मेरे जीने की वजह है। मैं उसे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको कभी इस गलती के लिए माफ़ नहीं करूँगा। और एक बात मिस्टर गोयल, मैंने आपसे हाथ इसलिए मिलाया था क्योंकि मुझे आपकी बेटी पसंद है। मैं उससे प्यार करता हूँ। तो सोच लीजिए, अगर कनक को एक खरोच भी आई तो मैं आपसे अपने सारे कॉन्टैक्ट तोड़ दूंगा। ब्लैक वर्ल्ड और सैडे वर्ल्ड को अलग कर दूंगा। हर्षद सक्सेना की बात सुन मिस्टर गोयल ने हर्षद से कहा, मैंने तुम्हें उस लड़के की फ़ोटो भेजी है जिसने कनक को किडनैप किया है। उसके बारे में पता करो और मुझे बताओ। अगर कनक को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो तो उस इंसान को ख़त्म करो। इतना कहकर मिस्टर गोयल ने फ़ोन को काट दिया। हर्षद ने जब अपने फ़ोन को ओपन कर उस फोटो को देखा तो वह शॉक हो गए। हर्षद के मुंह से एक ही शब्द निकला, साले साहब। इतना कहकर हर्षद ने किसी को कॉल लगाकर कहा, मुझे वंश राय सिंघानिया की अपडेट चाहिए। वह कहाँ है इस वक्त? इतना कहकर हर्षद ने फ़ोन कट कर किसी को कॉल लगाकर कल की मुंबई की फ़्लाइट की टिकट बुक करो। इतना कहकर हर्षद वहाँ से चला गया। कसीनो बार में कनक ने डरते हुए बार के अंदर अपना कदम रखा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि उस कसीनो बार में ऐसी लड़कियां थी जो सिर्फ बिकनी पहनकर ऊपर से नेट के जैकेट को पहन रखा था। उन सभी लड़कियों को देख कनक जल्दी से पीछे मुड़कर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका चेस्ट किसी के चेस्ट से टकराया है। उसने अपनी गर्दन थोड़ा सा ऊपर उठाकर देखा तो वंश खड़ा था, लेकिन आज वंश उसके सामने पहली मुलाकात की तरह मास्क में था। वंश को ऐसे देख कनक पीछे की तरफ लड़खड़ा गई। वह जैसे ही पीछे गिरने को हुई, वंश कनक की कमर में हाथ डालकर कनक को एक झटके से अपने करीब कर स्लो आवाज़ में कहा, ऐसी गलती भूल कर मत करना। इतना कहकर वंश झटके से कनक को साइड में ले जाकर कनक से कहा, यह तुम क्या करने जा रही थी? तुम्हारी एक गलती से मेरा पूरा प्लान खराब हो जाता। इतना कहकर वंश कनक को देखते हुए कहा, चुप क्यों हो? बोलो कुछ। कनक के आंखों से आंसू गिर रहे थे। आज उसके प्यार ने उसे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। कनक वंश को देखते हुए कहा, क्या तुम सच में चाहते हो मैं उस आदमी के पास जाऊँ? क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? कनक की बात सुन वंश कनक की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, अगर मैं नहीं चाहता तो तुम्हें यहाँ लेकर क्यों आता? तुम ही सोचो। कनक के आंखों से आंसू ओस की बूंदों की तरह गिर रहे थे। कनक अपने कदम पीछे ले जाकर वंश से कहा, मैं आज खुद को बद्दुआ देती हूँ कि मेरी तुमसे की गई मोहब्बत कभी पूरी न हो। कनक ने इतना ही कहा था कि वंश अपनी एक झटके से पलकें उठाकर अपनी लाल आंखों से कनक को देखने लगा। कनक वंश के पास से चली गई और जब बाहर आई तो मुस्तफ़ा को ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र मुस्तफ़ा पर पड़ी जो कॉच पर बैठा था और एक लड़की उसके थाई पर लेटी थी। उसने भी सिर्फ बिकनी पहनी थी। मुस्तफ़ा उस लड़की की पूरी बॉडी पर अल्कोहल गिराकर शक कर रहा था। मुस्तफ़ा की घिनौनी हरकत देख कनक को उल्टी आने लगी। तभी उसने अपनी नज़र दूसरी तरफ फेरी तो देखा लड़के लड़की टेबल पर ड्रग्स रख अपने नाक और मुंह से ले रहे थे। यह सब देख कनक को चक्कर आ रहा था क्योंकि उसने इतनी गंदी दुनिया पहली बार देखी थी। वह जैसे ही जाने के लिए पलटी तो वंश उसके पीछे खड़ा था। वंश कनक से कहा, उसके पास एक कार्ड होगा, उसमें वह पासवर्ड है। तुम्हें उससे वह कार्ड लेना है और पासवर्ड को याद करना है, और वह पासवर्ड 10 नंबर का है। इतना कहकर वंश कनक के बिल्कुल करीब जाकर हल्के से कनक को गले लगाकर कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर वंश कनक से अलग होकर भीड़ में कहीं गायब सा हो गया। कनक भी उस भीड़ में खो गई। तभी उस कसीनो बार में अंधेरा हो गया। ऐसे अंधेरा होने से सब डर गए क्योंकि आज से पहले यहाँ अंधेरा नहीं हुआ था। अंधेरा जैसे ही हुआ सभी आदमी अपनी गन निकाल लिए। तभी उस बार में
एक प्यारी सी आवाज़ आई, आज से पहले इस कसीनो बार में जो नहीं हुआ है वह आज होगा। इतना कहते ही उस कसीनो में व्हाइट लाइट पड़ी। दो लड़कियां ब्लैक ड्रेस पहने खड़ी थी। ब्लैक ब्रा ब्लाउज था और ब्लैक शॉर्ट था जो उनके थाई तक था। उनके ब्लाउज और शॉर्ट पर गोल्डन झालर लगी थी। उनके चेहरे पर काला नकाब था, उस पर भी झालर लगी थी। यह दोनों लड़की कोई और नहीं बल्कि लूसा और कनक थी। तभी एक सॉन्ग प्ले हुआ और दोनों ने डांस करना शुरू किया। कनक डांस करते हुए वंश के चारों तरफ घूमने लगी तो लूसा मुस्तफ़ा के चारों तरफ घूमने लगी। मुस्तफ़ा जैसे ही लूसा का हाथ पकड़ने को हुआ तो कनक लूसा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच दोनों साथ में डांस करने लगे। उन दोनों की खुली कमर देख मुस्तफ़ा अपने थाई पर बैठी लड़की को धक्का देकर खड़ा हो गया तो वहीं वंश को कनक को ऐसे डांस करते देख बहुत गुस्सा आ रहा था। कनक वंश के पास आकर वंश के साथ डांस करते हुए कहा, मेरी बर्बादी का मजा लीजिए सर। इतना कहते ही कनक के आंसू वंश के हाथ पर मोती बनकर गिर गए। वह वंश के पास से हटकर लूसा के पास गई तो लूसा ने कनक से कहा, उसके चेस्ट के पास पॉकेट में वह पास रखा है, क्या तुम यह काम कर पाओगी कनक? कनक लूसा को बिना कोई जवाब दिए बगैर मुस्तफ़ा के पास चली गई और डांस करने लगी। वह अपने हाथों को मुस्तफ़ा के चेस्ट पर रख एक झटके से उसे कॉच पर धक्का दे दिया और पास निकाल लिया। मुस्तफ़ा जैसे ही कनक को अपने ऊपर खींचता वंश पीछे से कनक की कमर में हाथ डालकर घुमा दिया। क्या कनक को खुद को दी गई बद्दुआ सही हो जाएगी? कहानी के बीच में आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आप लोग कहानी सुन लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मेरा भी मन नहीं करता रोज़ रोज़ कहानी डालने का। बस आप लोगों को 2 सेकेंड लगेगा सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वंश कनक को अपने पास खींचकर कनक के दोनों शोल्डर को कसकर पकड़ अपने करीब कर कनक से कहा, यह क्या कर रही हो तुम? कनक नफरत से वंश को देखते हुए कहा, अपने जिस्म को सरेआम बेच रही हूँ क्योंकि मेरे प्यार ने मुझे उससे प्यार करने की यही सज़ा दी है और बाजार में लाकर खड़ा कर दिया है। जब प्यार जहर बन जाए तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता सर। आपको एडवाइस देती हूँ कि आप कभी किसी से प्यार मत कीजिएगा क्योंकि प्यार करने की कीमत हर कोई नहीं चुका पाता। कनक की बातें सुन वंश कनक को घूरते हुए कनक से कहा, बकवास बंद करो और मुस्तफ़ा से दूर रहो, वह तुम्हें नोच खाएगा। कनक वंश को देखते हुए कहा, सर आप इतने कंफ्यूज क्यों है? पहले आप मुझे उसके पास भेजते हैं और अब आप कह रहे हैं कि मैं उससे दूर रहूं। क्या हुआ सर, मुझे खोने का डर लग रहा है या आपको इस बात का डर लग रहा है कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए? डरिए मत सर, मैं आपका काम पूरा जरूर करूंगी। इतना कहकर कनक वंश के हाथों में पास देते हुए कहा, इस पास में लिखा पासवर्ड याद कर लीजिए। इतना कहकर कनक वंश से दूर हो गई और वह गोल गोल घूमने लगी। मुस्तफ़ा की नज़र में कनक चढ़ चुकी थी। वह किसी कीमत में कनक के साथ सोना चाहता था। मुस्तफ़ा की उम्र लगभग कनक के पापा इतनी थी। कनक को देख लूसा हैरान थी क्योंकि जो काम आज तक वह नहीं कर पाई थी अब तक कनक ने बस कुछ ही पल में कर दिया था। लूसा कनक को देखते हुए कहा, तुम में वाकई में कोई जादू है। मुझे यकीन है तुम बॉस के साथ साथ अपने पापा को भी बदल दोगी, बस कहीं देर ना हो जाए। कनक डांस करते हुए लूसा के पास आकर लूसा से कहा, सर के पास लेकर आइए क्योंकि उस आदमी को शक होने से पहले मुझे इसका पास वापस रखना होगा। कनक की बात सुन लूसा ने कनक से कहा, मैं ला कर देती हूँ। कनक डांस करते हुए लूसा से कहा, जब एक जिस्म गंदा हो गया हो तो दूसरे जिस्म को गंदा नहीं करना चाहिए, आप सिर्फ वह पास लेकर आइए। कसीनो बार का माहौल बदलने लगा था। सभी आदमी कनक और लूसा को घूरने लगे थे। लूसा वंश के पास जब जब जाने की कोशिश करती कोई न कोई आदमी लूसा को बीच रास्ते में ही रोक लेता। ऐसे करते करते लगभग बहुत वक्त निकल गया था। आखिरकार लूसा जब वंश के पास जाकर वंश से कहा, बॉस पास दीजिए मुझे। लूसा की बात सुन वंश ने लूसा से कहा, पास मिस गोयल यहाँ से लेकर गई है। वंश की बात सुन लूसा हैरान हो गई। लूसा ने वंश से पूछा, तो कनक कहाँ है? उन दोनों ने कसीनो बार में अपनी नज़र दौड़ाई तो कनक वहाँ कहीं नहीं थी। कनक को वहाँ ना देख वंश लूसा से कहा, वह तुम्हारे साथ डांस कर रही थी ना, तो मिस गोयल कहाँ है? लूसा वंश की सवाल सुन लूसा ने वंश से कहा, आप सही कह रहे हैं सर, हम दोनों साथ में डांस कर रहे थे लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके पास से पास लेकर आऊं और जब मैं आपसे पास लेने नहीं आ पा रही थी क्योंकि यह सभी भेड़िए मुझे बीच में रोकने लगे, मुझे लगता है इस बीच मिस गोयल आपसे पास लेकर गई। लेकिन वह इस वक्त कहाँ होंगी? मुस्तफ़ा भी कहीं नहीं दिख रहा। कहीं मुस्तफ़ा तो मिस गोयल को उठाकर नहीं ले गया? बॉस, हमें मिस गोयल को ढूंढना होगा। लूसा की बात सुन वंश ने लूसा से कहा, मैंने क्रूज का पासवर्ड यश को सेंड किया है, तुम सब वहां
के लिए निकलो। मिस गोयल के पास मैं जाता हूँ। आज किसी कीमत पर मिस्टर गोयल की डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। किसी भी कीमत पर उन सब लड़कियों को तुम सबको बचाना होगा। हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। तभी लूसा ने कहा, लेकिन बॉस, उनसे ज़्यादा ज़रूरी हमें कनक को बचाना है। हम तीनों मिलकर कनक को ढूंढते हैं। लूसा की बात सुन वंश लूसा को घूरते हुए लूसा से कहा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैंने तुम दोनों को क्रूज पर जाने का ऑर्डर दिया है, दैट्स इट। तो यहाँ से जाओ। मिस गोयल को मैं अकेले हैंडल कर सकता हूँ। ओके, अब निकलो यहाँ से। वंश को गुस्से में देख लूसा वहाँ से निकल गई। वंश कसीनो बार से आकर यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन उसे कनक कहीं नहीं दिखी। वह किसी भी हाल में कनक को मुस्तफ़ा के हाथों लगने नहीं देना चाहता था, लेकिन हालात देख ऐसा लग रहा था कि मुस्तफ़ा ने कनक को उठा लिया है। दूसरी तरफ कसीनो बार का बेसमेंट। मुस्तफ़ा चेयर पर बैठा था और उसके सामने कनक घुटने पर बैठी थी। उसके हाथ पीछे बंधे थे। मुस्तफ़ा कनक की खुली कमर को देख कहा, मैंने इतनी लड़कियों को आज तक बेचा है, लेकिन तुम्हारी जैसी आइटम आज तक नहीं देखी। मुस्तफ़ा कनक को देखते हुए कहा, तुम बहुत हसीन हो। तुम्हारे साथ सोने में मज़ा आएगा। तुम्हारी यह मुलायम दूध जैसी सफ़ेद स्किन के साथ खेलने में मज़ा आएगा। कनक ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी आंखों में ठहरा आंसू उसके थाई पर गिर गया। मुस्तफ़ा चेयर से उठकर कनक के पास बैठते हुए कनक के बाल को पीछे से पकड़कर खींच लिया, जिससे कनक का चेहरा ऊपर हो गया और उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। मुस्तफ़ा पास में रखे फ्रूट बास्केट से चाकू निकालकर चाकू की नोक कनक के गाल पर रखकर सहलाते हुए कनक से पूछा, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम एक नाचने वाली हो। अब तुम सीधे सीधे बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। कनक डर से काँप रही थी। मुस्तफ़ा चाकू को कनक के गालों से लेकर नीचे तक लाते हुए उसके गले पर रखते हुए कहा, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। अगर झूठ बोला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कनक ने डर से काँपते हुए कहा, मुझे किसी ने नहीं भेजा है। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने डांस किया। कनक को डरते देख मुस्तफ़ा के होठों पर हंसी आ गई। मुस्तफ़ा चाकू को कनक के चेस्ट से नीचे लेकर उसके नाभि में चाकू रखते हुए कहा, तुम्हारी बात सुन मैं इम्प्रेस हुआ। कनक दर्द से काँप रही थी और उसे उल्टी भी आ रही थी, क्योंकि मुस्तफ़ा ने बहुत पी थी। मुस्तफ़ा चाकू को कनक के नाभि से हटाकर साइड में रखते हुए अपने हाथों को कनक के हाथों पर रख ऊपर से नीचे ले जाने लगा। कनक आंखें बंद कर दुआ करने लगी, प्लीज़ गॉड मुझे बचा लीजिए। मुस्तफ़ा शराब की बोतल उठाकर शराब की बोतल खोलकर पूरे शराब को कनक के ऊपर डालने लगा। कनक के चेहरे पर अभी भी नकाब था। मुस्तफ़ा की चुअन कनक को कांटे की तरह चुभ रही थी। मुस्तफ़ा कनक पर शराब डालने के बाद जब उसके चेहरे से नकाब हटाया तो वह डर से 10 कदम पीछे हो गया। उसके हाथ और पैर कांपने लगे। कनक अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए बैठी थी। आखिरकार मुस्तफ़ा कनक को देखकर क्यों डर गया? क्या अब वंश को अपनी गलती का एहसास होगा? अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।